हेलो बच्चों। तो आज हम देखने वाले हैं मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन के बारे में। तो कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखें, नहीं तो नहीं देखें। इसलिए क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान आप सभी के लिए खतरनाक हो सकता है और हमें पूरा देखना चाहिए, कोई भी वीडियो हो, चाहे वो हमारा हो या फिर किसी का भी हो। अब देखते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन। तो हमने पिछले क्लास में देखा था डिफरेंशिएशन को डीवा बाई डी एक्स हम लोग जिसे बोलते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, यानी एक्स हम लोग का जीरो की तरफ टेंड करता है, चेंज इन एक्स, और एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स, जो कि हमने पिछले क्लास में देखा था। इसे हम एफ डैश एक्स बोलते हैं, वाई डैश बोलते हैं, वाई वन बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है। तो इसका फ्रूटफुल मीनिंग हम अगर पता करें तो ये हमें स्लोप देता है किसी भी ग्राफ के टेंजेंट का। ओके। और इंस्टेंटेनियस रेट भी फिजिक्स मीनिंग में हम लोग को मिल सकता है इससे, जैसे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, कोई इशू नहीं है। अब हम लोग कुछ फार्मूले देखेंगे, ये शायद आपको सभी बताते होंगे। क्या हुआ, यहाँ पर हमें याद क्या रखना है ये फार्मूले में। तो अगर हम लोग का कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है तो जीरो हो जाता है। एक्स टू द पावर एन प्लस वन का अगर डिफरेंशिएशन होगा तो एन प्लस वन एक्स टू द पावर एन आ जाएगा। या फिर बोले तो हम लोग का वो पावर बाहर आ जाएगा और उसमें से एक घट जाएगा। ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन वही का वही रह जाता है। ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया। अब हम लोग बात करें ए टू दी पावर एक्स का। तो आपको सिर्फ ई टू दी पावर एक्स का अगर आपको डिफरेंशिएशन याद नहीं हो रहा है तो आप ए टू दी पावर एक्स का याद रख सकते हैं, ए टू दी पावर एक्स एल एन ए। अब अगर हम लोग का यहाँ पे ई टू दी पावर एक्स होगा तो ई टू दी पावर एक्स एल एन ई बेस ई हो जाएगा, जिसका वैल्यू वन होता है, इसीलिए ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन वन होता है। तो हमने यहाँ पर आपको डिराइव करके बता दिया है। अगर हम बात करें डिफरेंशिएशन ऑफ एल एन एक्स की तो वन बाई एक्स होता है, और लॉग एक्स बेस ए की बात करें तो हम लोग का है वन बाई एक्स लॉग ए बेस ई होता है। आपको इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि इस फॉर्मूले को आप सभी शायद ही याद नहीं किए होंगे, मुझे पूरी तरह से विश्वास है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है। और साइन इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन का बात करें इन्वर्स फंक्शन का तो वन बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है। शायद ये भी आप सभी जानते ही होंगे, ये तो सभी जानते होंगे क्योंकि ये बेसिक सा फॉर्मूला है। कॉस इन्वर्स एक्स का माइनस लग जाता है और सब कुछ सेम होता है, बस बेशर्ते मॉड एक्स हम लोग का लेस देन वन होना चाहिए, नहीं तो ये फंक्शन रूट में निगेटिव नहीं आना चाहिए। टेन इनवर्स एक्स का बात करें तो वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है। कॉट इनवर्स एक्स में माइनस आ जाता है वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स एक्स की बात करें तो मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। कॉसेक इनवर्स एक्स में माइनस वन बाई मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब अगर हम लोग देखते हैं डिफरेंशिएशन, अगर हम लोग किसी फंक्शन का करते हैं तो हम लोग का अलग अलग करके डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, यानी एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स का डिफरेंशिएशन एफ वन एक्स का अलग से, एफ टू एक्स का अलग से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर हम लोग किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे डिफरेंशिएशन में भी तो इसमें भी कुछ इसी प्रकार से कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। अगर हम लोग बात करते हैं किसी सिग्मा में कोई फंक्शन है और डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो सिग्मा बाहर कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि सिग्मा बाहर करके पहले अंदर में डिफरेंशिएशन का कार्य हो रहा है, उसके बाद हमारा डिफरेंशिएशन हो रहा है, और उसके बाद हम सबको एडअप कर रहे हैं बाई सिग्मा, यानी इससे हमारा कंपेरेटिवली क्वेश्चन ईजी हो रहा है, बशर्ते कि हम सिग्मा को बाद में लगाएं, पहले नहीं लगाएं। अब अगर हम लोग बात करें डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट रूल की, एफ एक्स इंटू जी एक्स की, तो हम लोग का पहला को हम लोग बाहर करके दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरे को बाहर करके पहले का डिफरेंशिएशन, ये भी शायद आप सभी लोग जानते होंगे। अब बात करते हैं कोसेंट रूल की। कोसेंट रूल में क्या होता है, हम लोग का एफ एक्स बाई जी एक्स फॉर्म में होता है, तो हम लोग का एफ डैश एक्स जी एक्स यानी कि नीचे वाला के ऊपर का डेरिवेटिव माइनस लगेगा यहाँ पर, और ऊपर वाला का डेरिवेटिव इंटू नीचे वाला और बाई नीचे वाला का स्क्वायर, कुछ इस प्रकार से। कोसेंट रूल यहाँ पर अब फिर से अप्लाई होगा, बशर्ते यहाँ पर हमें जी एक्स को जीरो नहीं रखना है, जी एक्स अनइक्वल टू जीरो, नहीं तो यहाँ पे हमारा ये फंक्शन ही डिफाइन नहीं हुआ तो हम इसको कैसे डेरिवेटिव कर सकते हैं। अब बात करते हैं तीन फंक्शन के प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट रूल में अगर हम लोग का डी बाई डी एक्स, डीवा बाई डी एक्स अगर हम लोग का मिल जाएगा एफ एक्स जी एक्स एच एक्स,
एफ एक्स जी एक्स एच एक्स। तो हमें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर इसी तरीके से एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स का डिफ्रेंसिएशन यानी कि एक को रखते हुए दो को एक को डिफ्रेंशिएट करते हुए दो को रखना है। कुछ इस प्रकार से तीनों में करना है और एडअप करना है। अब अगर कोई हमारा डिफ्रेंशिएशन ऑफ फंक्शन दे देगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स दे देगा, तो इसमें हम लोग का y बराबर एफ यू और u बराबर जी एक्स हम लोग का यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हम लोग चेन रूल लगा सकते हैं, यानी कि पहले हम लोग इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव कर सकते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अंदर का डेरिवेटिव कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं एक फंक्शन की जिसमें हमारा दो वैल्यू आते हैं। मॉड एक्स मान के चलिए, तो इसमें एक्स आता है अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, माइनस एक्स आता है अगर एक्स लेस देन जीरो है, या फिर तो हम लोग यहाँ पे इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो इसे मॉड एक्स बाई एक्स लिखेंगे। अगर आप यहाँ पे 1 लिख रहे हैं तो आपका आंसर गलत साबित होगा। इसमें आपको साइन देखना बहुत ज़रूरी है। सिग्नम फंक्शन का अगर डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो इसका भी मॉड एक्स बाई एक्स होगा, बशर्ते डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो। पैरामेट्रिक डिफ्रेंसिएशन, तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, बस अगर हम लोग का x इज इक्वल टू एफ टी है, y इज इक्वल टू जी टी है, तो हमें यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन में बस यही करना है, ऊपर वाला का डेरिवेटिव और नीचे वाला का अलग से t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करके डिवाइड कर देना है। और ये शायद आप सभी यूज करते हैं, तो मुझे इसे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं। चलिए अब करते हैं एक काम की बात। अगर हम लोग का एक फंक्शन है जो कि इवन डिफरेंशियल फंक्शन है, तो हम लोग का इसका डिफरेंशिएशन यानी कि डेरिवेटिव ऑड फंक्शन आएगा। जैसे कि साइन एक्स का डेरिवेटिव हम लोग का मान सकते हैं कि कॉस एक्स आता है, तो साइन एक्स हम लोग का ऑड फंक्शन है, कॉस एक्स हम लोग का इवन फंक्शन है। अगर हम लोग इवन फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो ऑड फंक्शन आएगा इवन फंक्शन का, और फिर ऑड फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो इवन फंक्शन आएगा, यानी कि उल्टा उल्टा आ रहा है यहाँ पर, बस आपको ऐसा ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ सम मोर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें पता है कि साइन इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो हमें बस यहाँ पे साइन का ध्यान रखना है। तो ये शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, और फिर आप सभी जानते होंगे कुछ इस प्रकार से, तो मुझे इसे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की शायद ज़रूरत लगता नहीं है। और ये सब तो हो गया। अब बात करते हैं लॉ पीटर रूल की, एल और पीटर रूल की। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बस डिफरेंशिएशन अगर हम लोग का आता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे तभी यूज करेंगे जब 0/0 या फिर इन्फिनिटी फॉर्म होगा। तो हमें बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आप ध्यान से सुनिएगा, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, बोल रहा हूँ तो ध्यान से ही सुनिएगा। यहाँ पे आपको बस ऊपर वाला का डेरिवेटिव नीचे वाला का डेरिवेटिव यानी कि ऊपर नीचे डेरिवेटिव कर लेना है, और जब तक तब तक डेरिवेटिव करते रहना है। ध्यान से सुनिए, तब तक डेरिवेटिव करते रहना है जब तक आपका लिमिट उस फंक्शन का नहीं आ जाए। इससे हम लोग लिमिट निकालते हैं। ये असल में डिफरेंशिएशन का पार्ट नहीं है, शायद मैं आपको लिमिट में नहीं बता पाया, तो मैंने आपको यहाँ पे अटैच करके बता दिया है। चलिए एक और बात ध्यान में रखते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म ऑफ टाइप 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी अगर इस टाइप का है तो इसे हम रिड्यूस कर सकते हैं 0/0 या इन्फिनिटी अलजेब्रिक ट्रांसफॉर्मेशन में। अब चलते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनांट पे। तो यहाँ पे डिटर्मिनांट दे देगा एफ एक्स जी एक्स एच एक्स एल एक्स, कुछ इस प्रकार से। तो आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करना है और फिर उस डिटर्मिनांट को क्लोज करके अगले वाले में नीचे डेरिवेटिव कर लेना है और दोनों को एडअप कर देना है। चाहे वो 2 फंक्शन हो, 3 फंक्शन हो, 4 फंक्शन हो, एक एक करके, यानी एक रो बाय रो कर लें या फिर एक कॉलम बाय कॉलम कर लें। ध्यान से सुनते रहिएगा। अब देखिए यहाँ पर डेरिवेटिव अप टू ऑर्डर 2 ही हमारे सिलेबस में होता है, ऑर्डर 3 भी हम लोग ले सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। अब बात करते हैं डी स्क्वायर एक्स बाई डी वाई स्क्वायर, ये हमारा कहाँ से आता है। तो हम यहाँ पे जानते हैं कि डी एक्स बाई डी वाई को हम लोग 1/dy/dx बोल सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग डबल डेरिवेटिव के लिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और ये हमारा कोसेंट रूल लग जाएगा, प्रोवाइडेड कि नीचे वाला dy/dx 0 नहीं हो, और हमारा कुछ ये आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव की तरफ। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो कुछ नहीं करना है, बस आपको कोई भी क्वेश्चन में मानिए फंक्शन दे रखा है तो उसको आपको सॉल्व करना है, y को x से ट्रांसफॉर्म करना है,
उसका इन्वर्स लिखना है, एफ इन्वर्स एक्स आ जाएगा। जैसे एफ एक्स बराबर कुछ टी आ रहा है तो एफ इन्वर्स एक्स बराबर आ जाएगा एफ इन्वर्स टी, कुछ इस प्रकार से, है ना। तो आपको वहाँ से एफ इन्वर्स एक्स पता चल गया, आप सिंपली आप डेरिवेटिव कर दीजिए। अब हम लोग बात करते हैं इक्वल रूट की। तो इक्वल रूट होने का मतलब क्या है, मल्टीप्लिसिटी में रूट होना। तो फिर हम बात करते हैं यहाँ पे कोई भी मानिए क्वाड्रेटिक फंक्शन है या फिर कितना भी पावर का फंक्शन है, अगर उसमें मानिए कि इक्वल रूट है तो डेरिवेटिव में उसका रूट तो आएगा बट एक से कम रूट आएगा। यानी मानिए कोई फंक्शन है जिसमें, हम आपको एक एग्जांपल से समझाते, कोई फंक्शन है जिसमें x-2 का पावर 3 यानी कि x/2 3 बार आ रहा है, तो आपको इसमें जब डेरिवेटिव करेंगे तो x-2 का स्क्वायर यानी कि x/2 2 बार ही रूट आएगा, यानी एक रूट घट जाएगा। यानी किसी भी m पावर के इक्वेशन का रूट n है, तो अगर हम लोग वहाँ पे डेरिवेटिव करते हैं तो n-1 रूट ही बचेगा, यानी एक रूट घट जाएगा। चलिए अब अपन लोग बात करते हैं आइडेंटिटीज कैन बी डिफ्रेंशिएटेड, यानी कि आइडेंटिटी को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना, आइडेंटिटीज को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इक्वेशन की। इक्वेशन को अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उसके रूट घट जाएंगे। अगर आप लोग किसी भी इक्वेशन के रूट निकालने के लिए उसको डिफ्रेंशिएट करते थे तो आप एक काम कीजिए, गाल लाइए, गाल पर एक थप्पड़ मारिए और 3 दिन तक गाल पर सीटी बजते रहना चाहिए और इसकी आवाज़ पूरे घर तक सुनाई देना चाहिए। चलिए, इन केस ऑफ होमोजीनस फंक्शन, अगर हम लोग का कोई फंक्शन होमोजीनस है तो dy/dx हम लोग का y/x हो जाएगा, यानी कि कुछ इस प्रकार से, जिसे आप देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो चलिए, यहाँ पर हम एक वीडियो था, छोटा सा था, शायद आपको हेल्प किया होगा। ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से मुलाकात होगी। गलत फहमी मत पालना। चलिए, बाय।